क्या बीपीएससी पास करना एक पैमाना है अच्छे शिक्षक होने का? अगर है तो सारे शिक्षकों को हटा दीजिए। आपको 25,000 से ज्यादा शिक्षक की बहाली नहीं होने वाली है। आप लोग एक मंच पर आइए, सभी शिक्षक को आह्वान कीजिए, एक मंच से आंदोलन कीजिए, क्योंकि अभी भी आप लोग एक नहीं हो रहे हैं। किसी का आंदोलन कभी हो रहा है, किसी का आंदोलन कब हो रहा है, कोई विधायक का घेराव कर दे रहा है तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। मेरी बातें हो सकती है किसी को बुरे भी लगेंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही आवाज उठाते रहे हैं। आम शिक्षक के रूप में हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं कि जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है ये बीपीएससी बहाली होगी क्या? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि हम बीपीएससी पास करके हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन अब जो बीपीएससी का जो सिलेबस आया है उसके बाद से अब शिक्षक लोगों की जो बनने की जो सोच रहे थे, या शिक्षक बनने की जो पात्रता रख रहे थे, या जो शिक्षक चाह रहे थे कि हम करके बीपीएससी पास करके हम बीपीएससी वाला शिक्षक बन जाएंगे, तो आप लोग भूल जाइए, क्योंकि जो सिलेबस आया है वो सिलेबस बहुत ही हार्ड है। और जो वेतन आया है, जो आकर्षक वेतन आया है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड सिलेबस है और बकवास सिलेबस है। बकवास इस सेंस में हम कह रहे हैं कि जब जिस कैटेगरी की परीक्षा होती है उस कैटेगरी की वेतन भी बनाई जाती है। जब आप परीक्षा ले रहे हैं, राजकर्मी की बात कर रहे हैं, तो नई नई नियमावली बनाने की जरूरत क्या है? जो नियमावली ऑलरेडी पहले से बन चुका हुआ है उसी नियमावली पर काम करने की आवश्यकता थी। 94-99 में जो बहाली हुई उस पर काम करने की आवश्यकता है। अब हम बहाली फंस गई है शुरू में ही इसलिए बोले हैं कि निश्चित तौर पर अब अभ्यर्थी कुछ लोग एकदम बिल्कुल केस करने के मूड में हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने के लिए पूरा अपना कार्यक्रम तय कर चुके हैं। शिक्षक संगठनों के द्वारा भी वकील हैं, उनसे राय ली जा रही है और इस पर कार्य किया जा रहा है। तो यह बहाली वाली होने वाली नहीं है। आपने प्रधान शिक्षक की बहाली को आपने देख लिया कि अभी तक स्टे लगा हुआ है, उसमें कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई है। प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई, 8,000 के करीब पद निकला था और उसमें से मात्र 400 के करीब ही शिक्षक बहाल हो पाया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये छांटने की प्रक्रिया और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की जो बात कही जा रही है, निश्चित रूप से ये एक बहाली करने का मूड नहीं है सरकार को, बल्कि छटैया करने के मूड से और उसी के व्यू से ये काम करना चाह रही है। क्योंकि अगर बहाल करने का मूड होता तो सरकार को ये बीपीएससी परीक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी सब शिक्षक के जो लाइन में लगे हुए हैं वो लोग सीटेट बीटेट पास करके आए हैं और तब जाकर के शिक्षक बनने की पात्रता रखे हुए हैं। और लेकिन अभी स्थिति यह है कि बीपीएससी से संभावना नहीं जता सकते हैं कि सभी लोग पास कर ही जाएंगे, जितना सीट है उतना पास कर ही जाएंगे। क्योंकि सरकार की बहाली करने की अगर मंशा होती तो ये सिलेबस जो बनाया गया है वो सिलेबस आप क्या समझते हैं? ये सिलेबस एक जो बीपीएससी लेवल का जो कैटेगरी होता है उसके लेवल का बना दिया गया है। तो भाई होना भी चाहिए बीपीएससी लेवल। बीपीएससी तो परीक्षा ले ही रही है, लेकिन बन क्या रहे हैं? देंगे परीक्षा बीपीएससी का, बनेंगे चपरासी। अरे भाई चपरासी तो बनना है, चपरासी से ज्यादा तो कुछ बनना नहीं है। शिक्षक ऐसे भी चपरासी का ही काम करते हैं। जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उन सभी में उलझे रहते हैं। कभी इस पदाधिकारी, कभी उस पदाधिकारी, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस में प्रतिनिधित्व का खेल चलते रहता है। शिक्षक प्रतिनिधित्व होते रहते हैं, शिक्षक को पढ़ाने का मौका दिया ही कहा जाता है। तो अब हो गया शिक्षा का बंटाधार। और इस सरकार में उम्मीद मत रखिए कि शिक्षा आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ेगा। बार बार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा एक शब्द बोला जाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण पैसा दिया जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण बच्चे और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण माहौल होना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों में कहीं भी सरकार नहीं है। जो विभाग के पदाधिकारी हैं वो क्या जांच करने आते हैं विद्यालय में? आज बच्चे ने एमडीएम कितना खाया, एमडीएम सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चों को पोशाक राशि मिली कि नहीं मिली, कितने बच्चों को पोशाक राशि दी, 75% वालों को दी कि नहीं दी, छात्रवृत्ति किसको मिला। और इस जांच करने के क्रम में अगर एक बच्चा भी कम पाया गया तो समझिए कि विद्यालय प्रधान की खैर नहीं है और उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा की भी कमी बेसी होगी तो निश्चित तौर से उनको चढ़ावा चढ़ाना है। और चढ़ावा तो फिक्स कर दिया गया। जो वेंडर सिस्टम जो आया वो क्या है?
बिना मतलब का इसमें प्रक्रिया बढ़ाया गया ताकि इस वेंडर के माध्यम से पैसा का उगाही किया जा सके। अब पैसा डायरेक्ट शिक्षक नहीं देते हैं, वेंडर के माध्यम से पहुंच जा रहा है। अब कैसे कैसे पहुंच रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है। तो हम कुल मिला के ही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार ये बीपीएससी से कोई बहाली करने नहीं जा रही है। आपको 25,000 से ज्यादा शिक्षक की बहाली नहीं होने वाली है, ये लिख के रख लीजिए। क्योंकि जो पिछली छठा चरण की जो बहाली हुई थी, आपने देखा था कि करीब 94,000 करीब लाख अगर मान लें उसको शिक्षक की बहाली करनी थी। कितनी बहाली हुई? मात्र 45,000 करीब बहाली हुई है। 50% से ज्यादा नहीं हुआ है, जबकि उसमें पैनल सिस्टम से होना था। और अब चूंकि बीपीएससी परीक्षा से होना है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग से होना है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बहाली वाली होने वाला नहीं है। 25 से 30,000 से ज्यादा शिक्षक की बहाली नहीं होगी। जो शिक्षक इसमें बैठेंगे वो फेल होंगे और उनका नाक कटेगा, और तब कहा जाएगा कि ये फेल वाले बीपीएससी में बैठे थे और फेल हो गए, इनकी योग्यता ही नहीं। क्या बीपीएससी पास करना एक पैमाना है अच्छे शिक्षक होने का? अगर है तो सारे शिक्षकों को हटा दीजिए आप। क्या 15 साल 20 साल का पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है? एक सिरे से इस तरीके के बातों को करना, उन शिक्षकों को खारिज करना, ये कहां तक उचित है? बार बार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षा की बात करते हैं। तो इतना दिन से जो पढ़ा रहे थे शिक्षक, वो क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे। और जिस शिक्षक के बल पर आप बोलते हैं कि हमारी शिक्षा, बिहार की शिक्षा इतनी बढ़ गई, तो फिर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे नहीं हुए? और आज आप कह रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। तो इस तरह के बात जो समाज में आपके द्वारा, सरकार के द्वारा फैलाई जा रही है गलत मानसिकता से, शिक्षकों को बदनाम करने के व्यू से, तो इस तरीके के बातों को छोड़ दीजिए। और हम बिहार के तमाम संगठन, बिहार का निवेदन है कि आप लोग अब छोड़िए संगठन, अलग अलग मंच पर घूमना छोड़िए, अलग अलग विधायकों का चक्कर लगाना छोड़िए। आप लोग एक मंच पर आइए, सभी शिक्षक को आह्वान कीजिए, एक मंच से आंदोलन कीजिए। क्योंकि अभी भी आप लोग एक नहीं हो रहे हैं। किसी का आंदोलन कभी हो रहा है, किसी का आंदोलन कब हो रहा है। कोई विधायक का घेराव कर दे रहा है तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। कोई तालमेल ही नहीं है, जिसके वजह से बिहार के शिक्षक दिग्भ्रमित हो चुके हैं। सरकार तो दिग्भ्रमित करती ही रहती है, ये संगठन वाले भी दिग्भ्रमित करते रहते हैं। तो आप लोग सब लोग एक होइए और एक होकर लड़िए, चाहे कोर्ट में लड़ना हो, चाहे सड़क पर लड़ना हो, चाहे सदन में लड़ना हो। क्योंकि आप लोगों की एकजुटता नहीं दिख रही है। सरकार के जो कुछ विधायक है वो लोग भी एकजुटता करने की बात कर रहे हैं, और वो आपकी एक एक खबर को सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने संगठन इधर हैं, कितने संगठन उधर हैं। कोई इस टोली में घूम रहा है, कोई उस टोली में घूम रहा है, कोई इस मठ में घूम रहा है, कोई इस मठ में घूम रहा है। तो इस मठ को ज्यादा जोगी मठ उजार वाली बात हो गई है। संगठन ज्यादा है और मोर्चा भी ज्यादा बन गया है। ताज्जुब होता है, बिहार के शिक्षक समाज आखिर विश्वास करे तो किस पर करे। इसलिए 2015 की तरह 2019 की तरह एक महाआंदोलन की आवश्यकता है, और आंदोलन जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आज तक जो भी कुछ मिला है वो आंदोलन के बल पर मिला है। तो इस सरकार को, इस नियमावली के खिलाफ आप लोगों को उठना होगा और इस नियमावली को खारिज कराना होगा। क्योंकि अभी तक जो मिल रहा है वो भी एक बनावटी वेतन ही मिल रहा है, और जो मिलने वाला है वो इससे भी कम मिलेगा। कोई और कहने का मतलब है कि पहले कोई चाइनीज वेतन मिलता था, उसके बाद जापानी मिलना शुरू हुआ है, अब भूटानी मिलेगा, कल नेपाली मिलेगा। तो इन सबसे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और सभी लोग मिलजुल कर लड़िए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।